हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट बूस्टर क्लासेस। हम बेटा आपका स्वागत करते हैं। आप पहले बेटा ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। क्या आप प्रीवियस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं? शायद हम आशा करेंगे कि जो हमने बॉटनी का प्लांट मॉर्फोलॉजी जो स्टार्ट किया था, तो वो उसमें बेटा हमने आपको रूट और लीफ एंड इनफ्लोरेसेंस इत्यादि में आपको मैंने डिटेल जानकारी दी थी। तो शायद आप उन चीजों को देख रहे होंगे और आपसे ये हम एक रिक्वेस्ट करेंगे एज ए आप लोग सब जितने भी आप हमारे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे सभी भाई हमारे, और सभी भाई का काम क्या है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी इस टाइम पर ऑन रिकॉर्ड कैमरे की बात कर रहा हूं। अभी टाइम कितना हो रहा है बेटा? अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपका भाई आपके सामने है, तो आप भी कहीं ना कहीं आपका इतना तो बनता है कि भाई के लिए कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपना कम्युनिटी लोग उसमें जुड़ सके। तो आज बेटा हम बॉटनी का एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आए हैं, जिसको लोग पढ़ते ही क्या करते हैं। बच्चों को मैंने बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ, अभी रिसेंटली नए बैच स्टार्ट हुए हैं। तो बच्चे ये कहते हैं सर मैं बॉटनी पढ़ता हूँ, मेरे को नींद आने लगती है। मैं उनसे कहता हूं बेटा कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो जाके प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ो जाके। बच्चे कहते हैं सर आप जो कहते वही होता है। बट जब हमने पुराने बैचेस में उनको प्लांट एनाटॉमी पढ़ाया, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया, तो बच्चे कहते सर कि जो मजा बॉटनी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में है वो मजा ह्यूमन की फिजियोलॉजी में भी नहीं है, ना जूलॉजी में है मजा। तो बेटा हम बॉटनी का एक प्रीवियस लेक्चर आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी का लेके आए थे, और उसमें आपका उसके बाद सेकेंड वीडियो वो भी मॉर्फोलॉजी, थर्ड वीडियो भी मॉर्फोलॉजी का लेके आए थे। तो 1 by 1 करके जैसे बेटा आप देखिएगा 1 by 1 का मतलब क्या, मैंने आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपका मैंने रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो बेटा जिस तरीके से प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी में हम जैसे सबसे पहले रूट लेके आए, फिर हमने कहीं ना कहीं आपको लीफ डिलीवर किया, फिर इनफ्लोरेसेंस डिलीवर किया, हम आगे जाके आपको स्टेम भी बताएंगे, आपका फ्लावर, फ्रूट एंड सीड भी बताएंगे, और हम आपको फैमिली तो इस तरीके से रटाएंगे कि आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है बेटा। और वैसे ही आज हम ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टिव पर्पज से लेके आया हूं। जिस तरीके से आपके अगर आपसे बात कही जाए बेटा, तो प्लांट्स की एनाटॉमी जो आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, फिंगर टिप्स पे होगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। आप देखिएगा बेटा, हम प्लांट्स एनाटॉमी की बात करते हैं तो बॉटनी हम बेटा यदि आप कहा जाए कि सर आप प्लांट फिजियोलॉजी का कंसेप्ट लेके आ जाते, बेटा नहीं लेके आ सकते। एक बॉटनी पढ़ने का एक सिस्टमैटिक एक क्रम होता है। सबसे पहले बेटा हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी समझेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब उसकी फिजियोलॉजी समझ पाएंगे कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है। भाई आप हमसे कह दो कि सर प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है इसको बाद में पढ़ाओ, प्लांट फिजियोलॉजी पहले पढ़ा दो। अरे भाई आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बॉटनी पढ़नी है और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़नी है, तो हम आज आपको प्लांट्स एनाटॉमी का लेक्चर लेके आएंगे। सिर्फ इंट्रोडक्टिव क्लास है। आप चाहोगे कि मैं तो पूरा 20 मिनट के 25 मिनट के वीडियो या सिर्फ इसी क्लास में पूरा दे दें, नहीं दे पाएंगे। ये आपको पूरा कंसेप्ट जब ही मिलेगा जब बेटा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो के बारे में बताओगे कि हमारा बड़ा भाई जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेट करके रखना है। और मैं अगर मोटिवेट हो गया तो आप समझ लो बॉटनी आपके फिंगर टिप्स। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। चलो हम बात करते हैं। आपने कहा कि सर आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, कुछ करके भी दिखाओगे? मैं करके भी दिखाऊंगा, चलो आप देखिएगा बेटा। तो यहां बात करते हैं बेटा, हम प्लांट एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी, कुछ बच्चे ये कहते होंगे सर प्लांट एनाटॉमी तो कभी समझ में नहीं आएगा, देखो कैसे आता है। बेटा हमने ये कहा टॉपिक पे बात करेंगे, अब उधर से भटकने का कोई हमारा जरिया नहीं है, सीधा कंसेप्ट बात करेंगे। प्लांट एनाटॉमी की बात करते बेटा, प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स को मॉर्फोलॉजी बोला था। तो प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम, प्लांट्स के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर को प्लांट्स की एनाटॉमी कहते हैं। और
जैसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना बॉटनी पढ़ते, ऐसा नहीं बॉटनी का रेल नहीं है बेटा, आप बॉटनी भी पढ़ोगे, बॉटनी 45 क्वेश्चन होते हैं, जूलॉजी में 45 होते हैं, और यदि आपके अगर कहीं एक बेटा बोट, एक नाव में अगर कहीं छोटा सा एक छेद हो जाए पूरी नाव डूब जाएगी। तो बॉटनी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो प्लांट्स एनाटॉमी बेटा बात करेंगे तो एक शब्द आता है बेटा हिस्टोलॉजी। जब हम प्लांट्स के इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर एनाटॉमी तो हिस्टोलॉजी होता है, अरे इनको कौन बताए, जब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी वर्ड देते हैं, और प्लांट्स के इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो उसको प्लांट्स एनाटॉमी कहते हैं। तो यहां बेटा बात करते हैं, सबसे पहले एक शब्द यूज करेंगे बेटा कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। फादर ऑफ प्लांट जब एनाटॉमी की बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम है के.ए. चौधरी। हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे तो के.ए. चौधरी। अब सारा कंसेप्ट बेटा हम एक कंसेप्ट तरीके से बताएंगे, बट अभी आप सुन लीजिएगा। प्लांट्स एनाटॉमी में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में लेके आया हूं, मैं तुम्हें लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के पर्पज से लेके आया हूं। इसमें आप देखिएगा प्लांट्स की एनाटॉमी जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले बेटा देखिएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लेवल पे जाएंगे। आप कहेंगे सर बायो पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री लेवल पे जाके क्या करेंगे, विदाउट केमिस्ट्री के बायो भी अधूरी है। ये माइंड में ठान लीजिएगा कि हमें केमिस्ट्री का कंसेप्ट भी समझना है, नहीं तो आप बायो बायो पढ़ते रहो, केमिस्ट्री पर भी ध्यान देना है। बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है एटम, एटम से बनेगा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनेगा ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल से बनेगा सेल, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा क्या ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और यदि हमारे जैसे या किसी और स्पीसीज जैसे बहुत सारे एनिमल हो जाते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जब ग्रुप करती है तो एक कम्युनिटी बनता है। और आपको पता है जब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है, वहां रैट भी है, वहां गॉट भी है, वहां डॉग भी है, वहां आपका टाइगर भी है, तो एक दूसरे फूड के लिए इंटरेक्शन करेंगे, और इसी इंटरेक्शन की स्टडी को ही तो हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम से जिसकी बेटा नेचुरल बाउंड्री होती है, या हम जिसको बोलेंगे नेचुरल टेरिटरी होती है, उसे बेटा बायोम कहा जाता है। और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर की बात करते हैं जैवमंडल, तो ये पढ़ना है, तो हम इसके बारे में आपको हम टैक्सोनॉमी वाले क्वेश्चन में बताएंगे कि बायोस्फीयर किस तरीके से एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर किस तरीके से 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज है किस तरीके से बायोस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये पॉइंट तभी बताएंगे कि जब आप कहीं ना कहीं हमसे बाई हार्ट कनेक्ट जुड़ेंगे। हम लोग हार्ट कनेक्ट की बात करते हैं बेटा, हार्ट का क्या होता है, हम अपनी अंतरात्मा से बात करते हैं, और अंतरात्मा से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए। यदि आप ईमानदार नहीं है तो आप अंतरात्मा से हमसे जुड़ नहीं सकते हैं। तो यहां बेटा आप देखिएगा, इसमें मैंने आपसे कहा बेटा ये सारी बातें आपको मैंने बताई। तो आगे हम बात करेंगे जैसे कि प्लांट्स एनाटॉमी में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें ना तो बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखेंगे बेटा, हम इस पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझ गए। इस वीडियो में सिर्फ आप इंट्रोडक्टिव क्लास की बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये कहा बेटा कि सबसे पहले इसमें हम प्लांट्स एनाटॉमी में हम बेटा बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू टर्म किसने दिया है, हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है, फादर ऑफ प्लांट इंडियन एनाटॉमी कौन है, ये सारी बातें आपको बतानी है। जब हम बात करते हैं बेटा कि प्लांट्स एनाटॉमी, तो प्लांट्स जब एनाटॉमी की बात करेंगे बेटा तो यहां पर हम लोगों को टिश्यू को डिटेल में पढ़ना है, और टिश्यू को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कैसे, हमें पता है, मेरे को पता है कि किस तरीके से आप समझ पाते हैं। मैंने कहा बेटा जब टिश्यू की बात करेंगे तो टिश्यू जैसे ह्यूमन बॉडी में हम आपको जब ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो एनिमल कंप्लीट इंटायर बॉडी ये फॉर्म होता है फंडामेंटल
4 टिश्यू से एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, वैसे ही प्लांट्स ओनली 2 टिश्यू से पूरा फॉर्म होता है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो सबसे पहले टिश्यू वर्ड आता है, एक ग्रुप ऑफ सेल या फिर एक कलेक्शन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू की बात करते हैं, टर्म किसने दिया, ये सारी चीजें हम बाद में देखते हैं। टिश्यू को बेटा देखते हैं कि सबसे पहले सेल, सेल से टिश्यू। टिश्यू बेटा जो आपका होता है, टिश्यू जनरली डिवाइड की कैपेबिलिटी है या नहीं है, इसके बेस पर टिश्यू आपका 2 टाइप्स का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक एंड बेटा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक भी डिफरेंट टाइप का होता है, ओरिजिन के बेस पर, डेवलपमेंटल के बेस पर, फंक्शन के बेस पर, लोकेशन के बेस पर। अब मैं आपको किस किस के बारे में इंट्रोडक्शन में बता सकता हूं, उतनी बातें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मेरिस्टेम की बात करते हैं, सिर्फ एक बेसिस ले लीजिएगा, लोकेशन के बेस पर। तो लोकेशन के बेस पर अब देखते हैं तो मेरिस्टेम डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जैसे कि रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल, एंड बेटा हम इंटरकैलरी एंड एक्सिलरी बर्ड इत्यादि नाम से जानते हैं। हालांकि इसको अगर देखना चाहेंगे तो ओरिजिन के बेस पर भी देख सकते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन सारी चीजें डिटेल किस तरीके से हम लेंदी वीडियो में ही आपको बता पाएंगे। जब परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट की बात करते बेटा तो सिंपल परमानेंट उसे कहा जाता है ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जिसे सिंपल परमानेंट। इसमें पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आपने कहा सर स्क्लेरेन्काइमा भी तो एनसीईआरटी में दिया है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, स्क्लेरेड एंड फाइबर, सब बताने वाले हैं आपको। जब पेरेन्काइमा की बात करते तो पेरेन्काइमा के एक टाइप्स नहीं है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, प्रोसिनकाइमा, एरिनकाइमा, क्लोरिनकाइमा, ठीक है ना बेटा। और पेरेन्काइमा के मैं जानता हूं प्लांट्स में फंडामेंटल टिश्यू ही पेरेन्काइमा होता है। तो पेरेन्काइमा इज ए फाउंडेशन टिश्यू या फिर इसे फंडामेंटल टिश्यू के नाम से जानते हैं। आपने कहा सर कोलिनकाइमा, एंगुलर, लैक्यूलर, लैम्यूलर, डिफरेंट टाइप के कोलिनकाइमा मिलते हैं। किसका क्या फंक्शन होता है? स्क्लेरेन्काइमा भी आपका ब्रैकीस्क्लेरिड, ट्रैकीस्क्लेरिड, ऑस्टियोस्क्लेरिड, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। यहां बेटा इंट्रोडक्टिव क्लास में आज हम देखो, मैंने कुछ भी नहीं आपको बताया, बट इंट्रोडक्शन में बताने का एक जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मैं ये आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि बेटा आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आएंगे, जिसमें हम लीफ की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी, कैसी लीफ हम बात करते हैं 2 प्रकार के प्लांट्स पढ़े हमने, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट प्लांट्स में हम मोनोकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन, मोनोकॉट हम स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, उसके रूट का ट्रांसफर सेक्शन, डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, डाइकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन, डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन। फिर इसके बाद आपको पता है हम टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या वैस्कुलर होता है डिटेल में बात करेंगे, यहाँ इंट्रोडक्टिव वीडियो है ये, हम यहाँ बात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं तो हम आगे बात करेंगे बेटा आपकी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, चौड़ाई में इंक्रीज कैसे होते हैं, बिल्ट में इंक्रीज कैसे होते हैं। फिर इसके बाद बेटा हम बात करते हैं बार्क क्या है, लेंटिशेल क्या है, हिस्टोमेटल अपर्चर क्या है, रूट एयर क्या है, शूट एयर क्या है। तो सारी जानकारी आप तभी ले सकते हैं जब हम नेक्स्ट टाइम बेटा, जब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी हम उस वीडियो को लेंदी लेके आएंगे, क्योंकि एज पर नीड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें काम बेटा लेंदी ही करना पड़ेगा, और उसको डिटेल जानकारी आपको तभी मिल सकती है जब आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है बेटा। तो आज के लिए थैंक यू बेटा, हम आज आपको ज्यादा नहीं पढ़ा सके क्योंकि आज बेटा अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप लोग भी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए बेटा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।